वेलकम एवरीवन। ईद मुबारक। मीरब ज़ीशान और हाफिज़ इमरान साहब की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक और ज़ोर का जोड़ में बहुत बहुत खुश आमदीद। आज ईद का दिन है, तमाम जगहों पर ईद मनाई जा रही है, बहुत खुशियों का दिन है। और एक तरफ हमारी पाकिस्तान टीम भी वापस आ रही है अपने मुल्क में। ईद यहीं पर अब मनाएंगे क्योंकि 2 ही दिन और बाकी हैं। आज के दिन तो शायद वापसी मुमकिन ना हो, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान आ रहे हैं, ईद मना रहे हैं। क्यों हाफिज़ साहब? बिल्कुल ऐसा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और तमाम देखने वालों का, और तमाम देखने वाले दुनिया में जहाँ कहीं भी आज लोग ईद मना रहे हैं उनको, और जिन्होंने कल ईद मनाई उनको, आप सबको ईद की खुशियाँ मुबारक हों। पाकिस्तान ने अपना जो क्रिकेट के एतबार से अगर कहा जाए तो पाकिस्तान की टीम अपनी कौम को ये खुशियाँ देने में कामयाब नहीं हो पाई है मेरे। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से पहले ही राउंड में बाहर हुआ है, और कल आखिरी मैच था पाकिस्तान का इस वर्ल्ड कप में, जो कि बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान ने अब वापसी की फ़्लाइट उड़ान भरनी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने। तो आखिरी मैच जो पाकिस्तान खेला था वो भी हारते हारते बचा, और उसमें भी कुछ बाइद नहीं था कि पाकिस्तान बिल्कुल शिकस्त के करीब था। हाँ। थोड़ा सा मैच और लंबा हो सकता तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात भी हो सकती। तो ये मैच पाकिस्तान के लिए कोई इतना अच्छा इख्तिताम नहीं हुआ। ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हुआ है, बल्कि जो आखिरी मैच निस्बतन कमज़ोर टीम के ख़िलाफ़ था उसको भी पाकिस्तान ने बमुश्किल ही जीता है, और इससे बेहतर अंदाज में जीतते तो होना तो कुछ भी नहीं था, लेकिन कम अज़ कम एक एतमाद के लिए, एतमाद की बहाली के लिए, और जो आपकी एक ख़ास ताकत है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, एक ख़ास पहचान है, उसके बारे में कुछ ना कुछ लोगों के जहनों में ज़रूर चीज़ें बेहतर जाती हैं। लेकिन बहरहाल देखना यह है कि आगे क्या होने वाला है, पाकिस्तान के कप्तान क्या कहते हैं, पाकिस्तान का जो कल का मैच था इतना डीप क्यों गया और इतनी मुश्किल पाकिस्तान को क्यों पेश आई, इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट ऑलराउंडर जनाब सुहेल तनवीर साहब। सुहेल साहब अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक सुहेल साहब, आपको सबसे पहले मुबारक। तो आप लोगों को भी ईद मुबारक, हम सुनने वालों को ईद मुबारक हमारी तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल साहब। ये जो पाकिस्तान अपना आखिरी मैच खेला है इस वर्ल्ड कप में आयरलैंड के ख़िलाफ़, आप के ख्याल में क्या ऐसी कमी रह गई पाकिस्तान की तरफ से कि जो क्या रन्स पाकिस्तान है जो 80 के बाद हुए, क्या वो ज़्यादा रन्स थे, वो वहाँ तक नहीं जाना चाहिए था जहाँ तक गए आयरलैंड के बैटर्स? अगर हम बॉलिंग की साइड से पाकिस्तान की इब्तदा करते हैं तो आपके ख्याल में क्या वाकई रन्स कुछ ज़्यादा करवाए पाकिस्तान ने? देखिए, अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो ऑब्वियसली आप 8-9 आउट कर लेते हैं, फिर तो आखिरी के 25 रन आपने करवाए हैं, तो शायद नहीं करवाने चाहिए थे, कंसिडरिंग के जिस तरह की पिचेस और जिस तरह का बिहेवियर पिचेस पे थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमने देखा है यूएसए में कि 110-15 रन भी करने मुश्किल हो जाते हैं। तो उसके हिसाब कि शायद हमें, मतलब वो शायद थोड़ा रिलैक्स हो गए लड़के, पहली 5-6 विकेटें लेके एक पार्टनरशिप लगी, फिर 9 आउट हो गए 80 पे, तो फिर हमने 20 रन एक्स्ट्रा करवा दिए। तो वो, लेकिन अगर टॉस से पहले आप कहें कि कोई टीम आपको 110-15 रन का टारगेट देती है तो यू टेक इट एवरी डे। तो बहुत क्रिटिक हो के हम देखें तो ज़्यादा 20-25 रन एक्स्ट्रा वो शायद नहीं कराने चाहिए थे। मैं इससे पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि मैं ऑस्ट्रेलिया की हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि जब वो आपको गर्दन से दबोच लेते हैं तो फिर वो आपको सांस नहीं लेने देते। वो इस तरह की कभी भी लिवरेज नहीं देते कि कोई लास्ट विकेट पे 30-40 रन करवा दें। तो ये एक अप्रोच होती है, बट ओवरऑल अगर आप बॉलिंग को देखेंगे कल के मैच में तो इट वाज स्पॉट ऑन। बस थोड़े ऑफ कलर नजर आए, विच वाज मेरे ख्याल में ऑब्वियसली आप पहला वर्ल्ड कप रहे हो, इतना अर्सा आप बैठे रहे सिर्फ। पिछले आयरलैंड में भी मेरे ख्याल में शायद वो इंग्लैंड के दौरे में मैच नहीं खेले थे, तो थोड़ा मुश्किल होता है आते ही आपको रिदम गेन करना। सो इट वाज अंडरस्टैंडेबल कि वो थोड़े ऑफ कलर नजर आए। अदर देन दैट आप देखें तो सब बॉलर्स ने स्टार्ट बड़ा अच्छा लिया। हमने शाहीन ने जिस तरीके से बॉलिंग की, हेल्प मिल रही थी। ज़ाहिर है इतने दिन बारिशें वहाँ पे हुई, पिच में डैम्पनेस आ जाती है, बेशक कवर हो लेकिन नीचे से जो है ना पिच में डैम्पनेस आ जाती है, जिसका हमें क्लियरली वो आया। नया बॉल बहुत ज़्यादा स्विंग हो रहा था, एंड देन वेरिएबल बाउंस भी हो रहा था, पिच में हंस भी रहा था। तो टॉस जीत के हमने अच्छा स्टार्ट लिया मेरे ख्याल में। बस वो एक लास्ट का आप कह सकते हैं 20-25 रन की जो पार्टनरशिप शायद वो नहीं करवानी चाहिए थी, बट ओवरऑल इट वाज अ ग्रेट एफर्ट विद द बॉल। बैटिंग पे हम बाद में आते हैं मेरे ख्याल में। आप अगला क्वेश्चन बैटिंग पे करेंगे? नहीं, अगला क्वेश्चन बैटिंग पे नहीं है, अगला क्वेश्चन भी बॉलिंग भी है मेरा। वो ये नसीम शाह के साथ उसको ड्रॉप करना ऐसे पिच के ऊपर जहाँ पर कि आपको वेदर कंडीशंस आपके सामने हैं कई रोज़ से, और आप समझते हैं वाकई
ये इससे बेहतर फैसला हो सकता था, आपका आखिरी मैच था और इससे पहले भी हम माजी करीब में भी देखते हैं तो यूँ महसूस होता है कि शायद उनको उतना फेयर चांस नहीं मिलता। वो तो अपनी एबिलिटी के ऊपर परफॉर्म कर जाते हैं तो उनको साइड पर करना ज़रा मुश्किल हो जाता है या वो होते नहीं हैं। आपको लगता है कि वाकई ये एक बेहतर फैसला था कि आप नसीम शाह को ड्रॉप कर दें? हालांकि इंडिया के खिलाफ उन्होंने बड़ी शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा किया था। अगर उधर से बुमराह ने विकेटें ली थी तो उधर से पाकिस्तान की तरफ से नसीम ने विकेटें लेकर पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा काम किया। बिल्कुल। देखिए, अगर मैं तो खुद पहले ज़ाहिर टीम, कल मैंने बात भी की थी मैच से पहले शो में कि 3 पेसर के साथ जाना चाहिए, बट ऑब्वियसली क्योंकि हमने तो कंडीशन और पिच का आइडिया एक लगाना होता है, देखी हुई होती नहीं। अगर मैं वहां पे होता तो फिर डेफिनेटली मैं 4-5 बॉलर के साथ ही जाता जितनी डेप्थनेस थी पिच में। तो आप यू प्रेफर टू गो विद फास्ट बॉलर्स क्योंकि डेप्थ होती है, वहाँ पे स्विंग होता ही होता है। और नसीम, हमें वी ऑल नो कि नए बॉल के साथ कितने थ्रेटनिंग है, तो वो उनको इंक्लूड किया जा सकता था। ऑब्वियसली इट वाज अ टफ कॉल। इमरान, अगर आप देखें, आपने 4 में से 3 पेसर का अगर डिसाइड करना है, चारों बॉलर ऐसे हैं कि उनमें से जिसको भी बिठाएंगे आप कहेंगे यार कि इसके साथ शायद जाती हुई है, ठीक है, मतलब इसको खेलना चाहिए था। बॉलिंग में हमारे चारों बॉलर ऐसे हैं जो मैच विनर ऑन गिवन डे हैं। कि आप बात करें, अगर आमिर को बिठाते तो आमिर ने भी कल अच्छी बॉलिंग की है। अगर आप शाहीन देखें, शाहीन ने बहुत एक्सेप्शनल बॉलिंग की है। इसी अब्बास अफरीदी को खिलाया गया, वो शायद उनको एक मैच देने की वजह से, क्योंकि नसीम हमारे परमानेंट मेंबर हैं टीम के, रहेंगे, टॉप परफॉर्मर हैं, ऑब्वियसली उनके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क है नहीं। तो शायद एक मैच के, क्योंकि ऑब्वियसली वर्ल्ड कप में सफर इख्तिताम हो रहा था, तो दे थॉट के चलें एक नया बच्चा है, उसको एक्सपोजर मिल जाएगा, वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस मिल जाएगा। आई थिंक ये थॉट प्रोसेस था इसके पीछे। मैं ज्यादा जरा वो कॉन्स्पिरेसी की तरफ नहीं जाना चाहता था, मैं पसंद करता हूँ, तो मेरे ख्याल में शायद यही आइडिया होगा कि अब्बास को एक मैच, आखिरी मैच है, निस्बतन आसान है, एक्सपीरियंस मिल जाए। हाँ, लेकिन आसान रहा नहीं मैच। सुहेल साहब, अगर हम देखें तो हमारी बैटिंग एज यूजुअल कोलैप्स की और उसके बाद अगर शाहीन ना आते और वो बाउंड्रीज ना लेते तो शायद हम ये मैच भी हार चुके थे। मतलब एक तरह से आप देखिए कि बदतरीन शिकस्त का सामना होता कि एक मामूली स्कोर है, बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं है, हम अपनी विकेट्स गंवा चुके हैं और शाहीन उन्होंने आकर मैच को संभाला है। हमारे टॉप जो बैटर्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। इवन आखिरी मैच इतनी बड़ी शिकस्त और उसके बाद आप जब आयरलैंड के साथ प्ले कर रहे हैं तो तब भी आपका वो मोमेंटम बरकरार नहीं रह सका जिसके आपने वादे किए। तो क्या वजह है, बैटिंग में इतना फर्क क्यों है? देखिए, ये हमारे लिए बहुत एक वरिंग साइन है कि हमने थ्रू आउट द टूर्नामेंट, सिर्फ कल के मैच की बात आप ना करें, थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमारा मिडल ऑर्डर जो है वो बहुत ही वनरेबल रहा है। मतलब आप डिपेंड ही नहीं कर सके थ्रू आउट द टूर्नामेंट। कल भी अगर देखें आप 40-45 पे 1-2 आउट होते हैं, फिर आपकी सडनली लाइन एंड 56 को 6 हो जाते हैं। वो तो लकीली अब्बास चिप्ड इन विद बाबर आजम, उनकी एक पार्टनरशिप लग गई, वरना यू आर राइट कि शायद हमें कल वाले मैच में भी शिकस्त का सामना करना था। एंड इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट टू बी ऑनेस्ट एंड सैड आई वुड से, मेरे ख्याल में, कि अपनी क्रिकेट को इस जगह पे देखना। मैं इसके टैलेंट पे डाउट नहीं कर रहा, डाउट करूंगा भी नहीं, क्योंकि यही प्लेयर, यही टीम आज से 2 साल पहले थी तो हम वर्ल्ड चैंपियन लग रहे थे, हर टीम को हराने की सलाहियत थी। हारना जीतना एक अलग बात, आप गट आते हैं यार कि टीम खेल रही होती है ना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं हमारी टीम किसी टीम को भी हरा सकती है। बट इस टूर्नामेंट नजर नहीं आई कि हम कह सके नहीं यार हम ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया को भी हरा सकते हैं। हार जीत एक अलग बात होती है, आप खेलते हैं 2 टीमें, एक जीती है, एक आती है, बट वो मैच शुरू होने से पहले जब आप एज ए एनालिस्ट में अगर बैठा हूँ तो ये टीम आज से 2 साल पहले थी, तो मैं ये आराम से कह सकता था यार कि हम ऑन गिवन डे किसी टीम को हरा सकते हैं। बट ये जो अभी हमारा पिछले साल एक से परफॉर्मेंस, ये मुझे बहुत दिली अफसोस है कि हमारी क्रिकेट डिक्लाइन की तरफ जा रही है। और हमने पाकिस्तान क्रिकेट ने बहुत बड़े बड़े स्टार्स प्रोड्यूस किए हुए हैं और हम वर्ल्ड चैंपियन भी T20 में रहे हैं, 50 ओवर में भी रहे हैं। हमारी बड़ी अचीवमेंट्स हैं, ICC का चैंपियंस ट्रॉफी हमने जीती हुई है। तो इस तरीके से क्रिकेट को नीचे जाता देखना ना एक क्रिकेटर के लिए, आई एम श्योर फैंस के लिए भी बड़ा डिसहार्टनिंग है, बट एज ए क्रिकेटर बड़ा मुश्किल है इसको डाइजेस्ट करना। आई होप कि लड़के लिफ्ट करेंगे अपने आप को, अपनी गेम को, जो भी हमारे इश्यूज हैं हम उन पे काबू पाएंगे
क्योंकि ऑब्वियसली क्रिकेट इज वन स्पोर्ट विच यूनाइट्स द होल नेशन, और पूरी कौम की उम्मीदें तवक्कुआत होती हैं। जब हम खेलते थे, अभी हमारी भी तवक्कुआत जो भी खेलने वाले हैं उनके साथ लगी होती हैं। तो वी नीड टू सॉर्ट आउट द इश्यूज। डेफिनेटली देयर आर इश्यूज, एंड आई होप के जो मैनेजमेंट है, हम तो बोल सकते हैं करना मैनेजमेंट ने है। ऑब्वियसली एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर इज कि वो क्या सोचते हैं, उनको क्या इश्यूज नजर आ रहे हैं, आपको स्क्रीन पे नजर नहीं आती। वो मैनेजमेंट को पता होती हैं, या जो बोर्ड के लोग हैं उनको पता होती हैं, ओपनली आप डिस्कस नहीं करते। तो आई होप कि जो भी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व किया जाएगा, ताकि हम अपनी क्रिकेट को वापस तरफ लेके जाएं, जिसके लिए जो पाकिस्तान क्रिकेट का खासा रहा है। ठीक है जी, हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस वक्त साबिक चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम साहब, और हमें ज्वाइन किया है सवेरा पाशा साहबा ने भी। मोहम्मद वसीम साहब, सवेरा साहब, आप दोनों को ईद का बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम हाफिज, एंड आप लोग को भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। सवेरा जी, हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं अभी यहाँ पर, बिकॉज ईद का समा है, और दूसरी तरफ हमारे दिल बहुत अफसरदा है कि पाकिस्तान टीम वापस आ रही है बगैर अपना पूरा टूर्नामेंट मुकम्मल किए, सेमीफाइनल्स में किए, सुपर 8 में भी नहीं जा सके, और इसी तरह से वापस आ रहे हैं। मेरा मैं कहती हूँ इंसान के पास जितना है ना, इंसान उसमें खुश रहे। मतलब आप इस बात की खुशी मनाएं कि हम आयरलैंड से हारे नहीं, वरना तो हम इस लेवल पे थे कि आज की हमारी ईद भी अफसरदा होनी थी कि हम आखिरी मैच भी आयरलैंड, वो एक वाहिद टीम जिसने अभी तक किसी को हराया नहीं था, वो भी बेचारी एक जीत मिल जाती उसको। तो हालात बिल्कुल ऐसी हो गए थे मैच देखते देखते कि शायद आज आयरलैंड को जीत मिल जाएगी, क्योंकि पता नहीं, अभी सुहेल बात कर रहे थे, मैं वही सुन रही थी, अफसोस हो रहा था बैटिंग देख के, अफसोस हो रहा था कि हमारे बैटर्स से कुछ हो ही नहीं पा रहा। मतलब आप ये देखें कि डाउन दी ऑर्डर आके अगर हमारे बॉलर्स स्ट्राइक आउट कर रहे हैं, अगर हमारे बॉलर्स अपना हार्ट आउट रख रहे हैं, दिलेरी से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे बैटर्स को आखिर हुआ क्या है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। हमारी बैटिंग को हुआ क्या है? मोहम्मद वसीम साहब, आप सुन रहे हैं? वसीम साहब जो है ना, उनका राब्ता हमारे साथ मुनक़ता हुआ है, कोशिश कर रहे हैं कि कहीं रास्ते में उनसे दोबारा राब्ता बहाल हो जाए। अच्छा सुहेल तनवीर साहब, ये सवाल जो सवेरा की तरफ से आया कि आखिर हमारी बैटिंग को हुआ क्या है, आपके ख्याल में क्या हुआ? क्योंकि थे कि 2 साल कबल यही लोग जो थे, ये आप इनके बारे में बिल्कुल यकीन के साथ किसी भी टीम के ख़िलाफ़ कह सकते थे कि ये उनको हरा सकते हैं, लेकिन आज बैटर्स तो वही हैं, मतलब 80-90% खिलाड़ी तो वही हैं, लेकिन जो इस सवाल सवेरा की तरफ से कि इस बैटिंग को हुआ क्या है, आपके ख्याल में क्या हुआ है? नज़र तो नहीं लग गई है कहीं? कह सकती है मीरब, शायद आपने नजर सर ये कौन सी नजर है? 2 साल से एक ही जगह पर टिकी हुई है, ऊपर नीचे नहीं हो। किस जगह पे टिकी नहीं कुछ पे कमेंट कर सकता। अच्छा, मुझे लग रहा है कि कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना बहुत लो हो गया है प्लेयर्स का, बैटर स्पेशली जितने हैं ना, वो मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे। सच कल भी अगर आप देखें, जो हमारी दफा स्विंग हो रहा था दूसरी इनिंग में वैसा नहीं हुआ। कोई ऐसा मैं अगर कहूँ ना कि बहुत ही मुश्किल बॉलिंग हो रही थी, उस पर आउट हो गए, किसी की स्लिप लगी, या जैसे शाहीन ने आउट किए कि इन स्विंग हो गया, किसी लेग बिफोर हो गया, कोई बोल्ड हो गया, स्लिप लग गई, वो फेयर इनफ होता है कि मुश्किल कंडीशन को आप एडजस्ट नहीं कर पाते। बट अगर हमारे डिसमिसल आप उठा के देखें, मतलब आप फखर का शॉट देखें, अननेसेसरी शॉट आप कहेंगे ठीक कि आप अटैक करते हैं, बट आप समटाइम सिचुएशन को भी असेस करते हैं, कंडीशन को असेस करते हैं। मतलब आपको जरूरत नहीं होती कभी कभार, बीइंग प्रोफेशनलिज्म किसको कहते हैं? इसको कहते हैं कि समटाइम जो सिचुएशन डिमांड कर रही होती है, बेशक वो आपकी गेम के ऑपोजिट है, बट टीम के लिए आपको करना पड़ता है। फिर जो शादाब का, मैं उसको अनलकी डिसमिसल कहूंगा, डाउन दी लेग बॉल हो, नॉर्मली आप देखें वो फ्लिक होती है तो चौका हो जाता है। मतलब कोई ऐसा एक्सेप्शनल बॉल मुझे कोई मैं कहूँ कि हुआ किसी को, आप कहते हैं कि वो बॉल थोड़ा सा अनइवन हो गया, ही वाजंट एक्सपेक्टिंग दैट, वो टॉप पॉइंट पे चला गया। अदर देन दैट मुझे कोई भी डिसमिसल ऐसा नहीं लगा जिसको मैं कहूँ कि विद ड्यू रिस्पेक्ट कि जी बॉलर ने कोई बड़ा कोई एक्सेप्शनल बॉल कर दिया और वो आउट हो गए। तो इवन अमाद वसीम का आप देख,
शॉर्ट पिच बॉल था, उन्होंने कट मारा, वो सीधा हाथ में चला गया। कुछ तो अनफॉर्चुनेट डिसमिसल, ये दोनों जो मैंने अमाद की और शादाब की बात की, फखर का मैं कहूँगा कि अननेसेसरी शॉट थी, जरूरत नहीं थी उस शॉट की। फिर जो रिजवान ने भी शॉट मारा, ही न्यू के फाइन लेग पीछे है, उन्होंने वहीं पे उसको ट्रैप किया हुआ है। एवरीबॉडी नोज के वो पिकअप शॉट मारते हैं, तो अब नॉर्मली बॉलर जो हैं वो फाइन लेग पीछे लेके बॉलिंग करते हैं, तो कुछ तो उन्होंने प्लान भी किया। तो हम अगर मैं इसको सम अप करूं तो अननेसेसरी शॉट मुझे ज्यादा नजर आती हैं, रादर के मैं कहूं कि जी बॉलर्स ने हमें आउट किया। बिल्कुल सही, ठीक है, बॉलर्स ने आउट किया, गैर ज़रूरी शॉट्स ज़्यादा नजर आते हैं। हम वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद आएंगे और फिर बात करेंगे पाकिस्तान आयरलैंड के मैच के हवाले से और जिस तरह से साइम अयूब आउट हो रहे हैं मुसलसल, पाकिस्तान के बल्लेबाजों की जो गैर जिम्मेदारी है, ये इसकी वजह क्या है? क्या गैर संजीदा रवैया है या फिर काम नहीं कर रहे हैं उस पर? इस पर बात करेंगे जी इस वक्फे के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक जी, एक मरतबा फिर जोर का जोड़ में आपको खुशामदीद कह रहे हैं। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इस वर्ल्ड कप में कारकर्दगी के हवाले से और उसके साथ साथ इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम ने जिस तरह के खेल का मुजाहरा किया और उसके बाद से जो हालात पैदा हुए हैं। टीम की कारकर्दगी तो एक अलग तरफ है, टीम के नताइज तो एक अलग तरफ हैं, इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर खिलाड़ियों ने जिस खेल का मुजाहरा किया वो तो एक अलग तरफ है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से जो खेल से हटकर खबरें सामने आ रही हैं वो सबसे ज़्यादा तशवीशनाक हैं। और अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच की, जो कि गैरी क्रिस्टन, जिन्होंने हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जुड़े हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इस ओहदे को संभाला है, वाइट बॉल में पाकिस्तान के वाइट बॉल के कोच बने हैं, वो वर्ल्ड कप में बड़े हैरान परेशान है कि पाकिस्तान टीम आखिर ये कैसी क्रिकेट खेल रही है। और इस हवाले से जो उन्होंने बात की है वो बहुत तशवीशनाक है, क्योंकि जो अभी तक रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो खुश नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी से। और गैरी क्रिस्टन ने पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के जो बल्लेबाज हैं या जो खिलाड़ियों का इत्तेहाद है उस पर बहुत सवालात उठाए हैं। सवेरा, आप किस तरह से देख रही हैं? वाकई ये बहुत ज़्यादा तशवीशनाक पाकिस्तान के लिए उस कारकर्दगी से ज़्यादा ये वाला पहलू है। जब आप अमेरिका में मौजूद थी, वहाँ से भी एक दिन आपने इसी हवाले से अपने ख्यालात का इजहार भी किया था और यहाँ तक भी ये इतला आपने पहुँचाई थी कि 120 के चेज़ में कप्तान ने कहा जी मैं आउट हो गया तो पीछे किसी ने स्कोर ही नहीं करना। तो अब तो ये और ज़्यादा वजाहत आ गई है उस हवाले से जो गैरी क्रिस्टन के बयान सामने आ रहे हैं। वसीम साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। वसीम साहब, ईद मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ईद मुबारक सबको, मेरी तरफ से ईद मुबारक, खैर मुबारक जी। सवेरा जी, खैर मुबारक जी। हाफिज, जब हम बात करते हैं ना कि क्यों अचानक से टीम को क्या हो गया है, टीम डीमोरलाइज तो हो गई है, बट डीमोरलाइज होने से ज्यादा आपको ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत ज्यादा मैटर करता है। ये बात हम सबको पता है कि ड्रेसिंग रूम का माहौल पॉजिटिव होना चाहिए, वरना तो प्लेयर्स उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, प्लेयर्स उस तरह खेल नहीं सकते। और यही हुआ है एकदम से, जिस तरह हमें प्लेयर्स शट डाउन हुए हुए लगे हैं, उसकी मेन रीजन यही है। मतलब गैरी क्रिस्टन के साथ तो मेरी सारी हमदर्दियां गैरी क्रिस्टन के साथ हैं। वो एक मुहावरा होता है ना कि गंजे होते ही ओले पड़ जाते हैं सर पे, एग्जैक्टली गैरी क्रिस्टन के साथ वही चीज हुई है। बिकॉज जिस तरह वो अभी आए हैं, अभी तो वो समझेंगे कि क्या डायनामिक्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, बट उन डायनामिक्स को समझने से पहले ही वो ऐसी इस वक्त सिनेरियो और सिचुएशन में आए हैं कि वो सिनेरियो और सिचुएशन उनके लिए समझना बहुत मुश्किल है। बिकॉज जिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में से वो आते हैं, वहाँ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करने के लोग आदी होते हैं। आपको अगर किसी से कोई शिकवा शिकायत होती है, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली बात करते हैं। सैडली इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इतना स्ट्रेट फॉरवर्डली आपस में बात नहीं की जाती। आप आपस में बड़े दोस्त लगते हैं, आप आपस में बड़े एका लगता है, मगर इंडिविजुअलिज्म पे जिस तरह जो सेपरेशन है, वो सेपरेशन आपको दिख रही है और वो सेपरेशन आपको फील्ड पे भी दिख रही है। इट वॉज विजिबल इन पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड एज वेल। और काफी वो कहते हैं ना, काफी ज्यादा विजिबिलिटी थी उस चीज की। तो ऐसा नहीं है कि चुटकी बजाई और ये लड़के एकदम से परफॉर्म करना बंद कर गए। देयर आर मेनी फैक्टर्स बिहाइंड इट कि ये लड़के परफॉर्म नहीं कर पा रहे। ठीक है वसीम साहब, यही बात है जब मोहम्मद हफीज़ थे डायरेक्टर पाकिस्तान टीम के, तो उस वक्त भी इसी किस्म की खबरें वजाहत के साथ तो नहीं है, लेकिन बाद में उन्होंने गुफ्तगू की भी है इस हवाले से। अब गैरी क्रिस्टन ने भी बात की, इससे पहले जो कोच रहे हैं पाकिस्तान टीम के साथ उन्होंने किया, इवन यासिर अरफात ने भी किया है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि उनके ख्याल में खिलाड़ियों की
फिजिकल फिटनेस भी और तवज्जो लीग क्रिकेट के ऊपर है और नेशनल टीम के लिए खेलते हुए भी ये लीग क्रिकेट की बात कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। देखिए, इसमें ऑब्वियसली ये पहले चीज़ ये नहीं थी और बाद में ये हुई है, तो जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया आप उनकी भी कंट्रीब्यूशन देखेंगे कि इनके आने के बाद ये चीज़ें क्यों हुई हैं, पहले क्यों नहीं थी। टीम के ऊपर अगर वापस आते हैं, देखिए कल की जो प्लेइंग 11 थी ना, मेरे लिए वो आपकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो माइंडसेट है, जो अपने लिए मतलब टीम से बढ़कर वो खुद हैं, वो हर चीज़ की अक्कासी कल की प्लेइंग 11 में आपको हो गई है कि ये 4-5 लड़के हैं, ये बाहर नहीं हो सकते, चाहे रोटेशन हो, चाहे आपकी वो परफॉर्म करें ना करें। अगर आपने किसी एक को मतलब खिलाना है, मुंह बंद करने के लिए हमने नसीम शाह को खिलाया, बाहर बिठा दिया है, हारिस क्यों नहीं बैठ सकते, शाहीन शाह क्यों नहीं बैठ सकते, आमिर क्यों नहीं बैठ सकते, बाबर खुद क्यों नहीं बैठ सकता, रिजवान क्यों नहीं बैठ सकता। ये लड़के जो साथ लेके गए हुए हैं, ये किस लिए आप लेके गए हुए हैं? कि आपका सिलेक्शन कमेटी के साथ आपका इशू है कि ये लड़के आपने क्यों सिलेक्ट करके दिए? आप सिलेक्शन कमेटी का खुद हिस्सा थे यहाँ पे। तो एक चीज का बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है कि हमारी परफॉर्मेंस, हमारी जगह है ना, वो पाकिस्तान टीम या पाकिस्तान क्रिकेट से वो बहुत बड़ी है। हम इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तान टीम इम्पोर्टेंट नहीं है। बैटिंग ऑर्डर आपने चेंज करना होता है, आप तो वही 3 पे या 2 पे या 1 पे खेल लेंगे, या रिजवान 3 पे आ जाएगा, या साइम बाहर चला जाएगा, या वो 3 पे या 2 पे आ जाएगा, उस्मान 1 पे खेलेगा जो भी नया है टीम के अंदर, या उसको हम उठा के 5 पे कर देंगे, हम फखर को उठा के 4 कर देंगे, 3 कर देंगे, कभी और नीचे ले जाएंगे। इस तरह टीम सेटल नहीं होती है। बिल्कुल एक कल चीज वाजे हो गई है कि ये 3-4-5 लड़कों के गिर्द ही टीम घूम रही है, ना ही किसी को टीम में आने देंगे, ना ही किसी को अपॉर्चुनिटी देंगे। कल के मैच में क्या अचीव हमने कर लिया? कल हम वैसे जंपे तो हम ऐसे लगा रहे थे जैसे हमने फाइनल जीत लिया है, तो सेलिब्रेशन वैसी बनती नहीं थी आपकी, वो भी मरते मरते हम जीते हैं। लेकिन जीत हाथ चले साइड पे कर देते हैं, लेकिन कल इब्रार को क्यों नहीं खिलाया? आजम, इफ्तिखार क्यों नहीं इनको खिलाया गया? क्या आपने उधर ही डिसाइड कर लिया जी कि दैट्स इट, इनके कैरियर खत्म हो गए हैं? तो कैरियर फिर उनके भी जो परफॉर्म नहीं किया, जिनको आप जबरदस्ती कभी एज अ बॉलर, एज अ बैट्समैन खिला के उनके कैरियर लंबे करने की कोशिश करें, तो ये पिक एंड चूज जब होते हैं ना, टीम की यूनिटी कहाँ आपको नजर आती है? कल एक चीज बिल्कुल वाजे हो गई है, टीम का कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट कोई मसला नहीं है, हम हैं तो ये पाकिस्तान टीम है, हमसे बड़ी नहीं है पाकिस्तान टीम। बिल्कुल सही बात है। सुहेल साहब, आपसे मुखातिब होना चाहूँगी, अगर हम बात करें बाबर आजम की एज अ कैप्टन, उनकी गुफ्तगू बहुत मैटर करती है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो कंडीशंस थी, जो पिचेस थी, उनके ऊपर मलबा डालते हुए ये कहा कि पिचेस मुश्किल थी, कोई ख़ास प्लान इसके मुताबिक नज़र नहीं आया हमें। तो बाकी जो टीम्स हैं, इंडिया है, इंग्लैंड है या दूसरी टीम्स हैं, अफ़गानिस्तान है, ये तमाम पिचेस तो बाकी टीम्स के लिए भी मुश्किल थी। अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो सिर्फ पाकिस्तान के लिए क्यों पिचेस जो हैं वो मुश्किल हो जाती हैं या कंडीशंस मुश्किल हो जाती हैं? देखिए मीरा, ऑब्वियसली एज यू सेड कि पिचेस दोनों टीमों के लिए होती हैं। यस, वी ऑल एग्री कि पिचेस मुश्किल थी बैटिंग के लिए, कंडीशन मुश्किल थी बैटिंग के लिए, बॉलिंग फ्रेंडली थी, और जो टीमें हमसे जीती हैं वो भी उन्हीं पिचेस के ऊपर बैटिंग करके हमसे जीती हैं। और अगर यूएसए की बैटिंग जो कि इमेच्योर बैटिंग है, जो कि प्रोफेशनल भी नहीं है, उस पे बैटिंग करके तो हमसे मैच जीत सकते हैं। तो दिस इज नॉट एक्सक्यूज। यस, देखने वालों को नजर आ रहा है कि पिचेस जो है वो आइडियल या जो नॉर्मल T20 के नॉर्म्स हैं उनके हिसाब से नहीं है, मतलब 180-200 वाली पिचेस नहीं थी। वी ऑल एग्रीड ऑन इट, वो नजर आ रहा है। बट फिर भी एज ए प्रोफेशनल आपको जैसी भी गिवन कंडीशन होती हैं उनके हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट करके तो रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने होते हैं। अगर ऐसा ना हो तो फिर इंडिया कहे मैंने इंडिया में खेलना है, ऑस्ट्रेलिया तो कहे मैंने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में खेलना है, ऐसे नहीं होता है। आपको हर कंडीशन, हर सिचुएशन में अडॉप्ट करके तो होता है। सो आई टोटली डिसएग्री विद हिज स्टेटमेंट कि पिचेस मुश्किल थी। पिचेस मुश्किल थी तो दोनों के लिए। सो हमने आई वुड प्रेफर कि अगर उन्होंने ये कहा हमने अच्छी बैटिंग नहीं की, बॉलिंग में पहले मैच में हम जी सवेरा
नहीं मीरब, मैं बिल्कुल इसमें ऐड करना चाहूंगी कि पिचेस मुश्किल थी तो इंडिया में भी पिचेस मुश्किल थी। आप लोगों ने तो इंडिया में भी परफॉर्म नहीं किया। इंडिया में कंपैरेटिवली छोटे ग्राउंड थे, पिचेस आसान थी, बैटिंग फ्रेंडली पिचेस थी, रन पे रन बन रहे थे। आपने तो वहां पे भी परफॉर्म नहीं किया था। तो ये सिर्फ एक लेम एक्सक्यूज है कि आप पिचेस के ऊपर डाल देंगे। पिचेस जितनी मुश्किल आपके लिए थी, पिचेस उतनी मुश्किल दूसरी टीम्स के लिए भी थी। आयरलैंड, इंग्लैंड, आपकी अपनी होम कंडीशंस, आप जहां पर न्यूजीलैंड की तीसरे दर्जे की टीम से हारे हैं, क्या वो भी आपके लिए मुश्किलात का शिकार था? तो सवाल तो फिर ये होता है ना कि मतलब आप तो कहीं पर भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आप तो अपनी गुज़िश्ता जितनी परफॉर्मेंसेज हैं आप वहां पर तो हारते ही आ रहे हैं, चाहे वो आयरलैंड हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, या अब T20 वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट हो। सवेरा जी, अच्छा वसीम साहब, जी 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 बिल्कुल यही बात है मीरा, बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात है। आप सिर्फ एक लेम एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं कि आपने लेम एक्सक्यूज कहाँ, किसके ऊपर मलबा डालना है, पिचेस के ऊपर डालना है। आईसीसी को अच्छी पिचेस बनानी चाहिए थी, आईसीसी को ये करना चाहिए था। ये प्रोफेशनल एथलीट्स हैं, इनको हर कंडीशन का आदी होना है, इनको हर कंडीशन में परफॉर्म करना है। ये जब पाकिस्तान के लिए खेलती है पूरी टीम तो ये एम्प्लॉयड है, ये ऐसा नहीं है कि ये वॉलंटियरली आके खेलते हैं। और जब आप एम्प्लॉयड होते हैं तो आपको हर किस्म की कंडीशंस में, देखिए हम एम्प्लॉयड है ना, आप एम्प्लॉयड हैं, हाफिज एम्प्लॉयड है, ईद के दिन भी हम लोग आके डिलीवर कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, क्योंकि हर किस्म की कंडीशन सिचुएशन में वी नीड टू डिलीवर। हम ये नहीं कह सकते नहीं जी आज फलानी चीज है तो हम नहीं करेंगे, आज ये चीज है। इवन बुखार में, बीमारी में आके भी हम शो करते हैं। तो हम ये कह दें बैठ के कि नहीं जी ये तो रीजन ये है और फलाना है और लेम एक्सक्यूजेस बनाए, मुझे लगता है ये मेयर लेम एक्सक्यूजेस हैं। हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। बात पिचेस की हुई है, इंग्लैंड इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो जो सबसे ज्यादा मुश्किल पिच है वो न्यूयॉर्क का माना जाता है। उन्होंने तो अपने मैचेस वहां पर खेले हैं। और पाकिस्तान की टीम अगर पिच की बात करती है या उनके कप्तान ये कहते हैं तो पाकिस्तान तो डैलस खेला, न्यूयॉर्क खेला, फ्लोरिडा खेला। हाँ। पाकिस्तान तो 3 मुख्तलिफ मकामात पर खेला। और पाकिस्तान जिस मुश्किल पिच की बात करता है वहाँ तो पाकिस्तान एक मैच जीता, एक मैच हारा, जो पाकिस्तान ने न्यूयॉर्क में खेला। तो आपको लगता है कि ये तस्लीम करने से इनकार है एक तरह से कि आपकी बैटिंग परफॉर्म नहीं कर पाई है और आप चूंकि खुद बल्लेबाज हैं इसलिए आप उस तरफ बात नहीं करना चाहते हैं कि बैसियत बैट्समैन नाकाम हुई है, बैसियत बैटिंग यूनिट पाकिस्तान टीम नाकाम हुई है? हाँ देखिए, एज अ यूनिट पूरी नाकामी तो आपको लेनी चाहिए। और ये एक्सक्यूजेस देखें, मतलब ये मतलब कोई छोटे लेवल का क्रिकेटर या किसी छोटी टीम का बंदा कोई कह रहा हो ना तो फिर आप कहते हैं यार ठीक है अभी ये सीख रहा है। लेकिन आप एक पाकिस्तान टीम का कैप्टन जब इस तरह के एक्सक्यूजेस देखा है तो फिर आपको थोड़ा सा होता है कि यार ये, और ये रियलिटी है भी नहीं, ये भी नहीं कि इसमें कोई रॉकेट साइंस है, ये बच्चे को भी पता है। और गैरी ने इंडिया के मैच के बाद कहा था, वसीम साहब, गैरी ने इंडिया के मैच के बाद कहा था कि पिच खराब नहीं है, साफ एडमिट करता। तो आप मतलब आप सीधा उस पर एडमिट करते जी कि हमने जो ज्यादा तैयारी की थी, हमने टीम बनाया थी, जो कॉम्बिनेशन बनाया था वो हमने वेस्ट इंडीज की पिचों को देख के बनाया था। तो हमें ये था कि हमें अमेरिका की कंडीशंस का पता नहीं था, हाँ। जिसकी वजह से हम थोड़े से कॉम्बिनेशन हमारा उसमें सेटल नहीं हो सका। कोई लॉजिकल आप एक्सक्यूज देने की कोशिश करते हैं, ये जी कि पिचेस ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जहां पर बॉलिंग की जरूरत थी वहां पर बॉलिंग ने मैच नहीं जितवाया और जहां पर बैटिंग की जरूरत थी वहां पर बैटिंग मैच नहीं जितवा सकी। यह है खुलासा और आप तस्लीम नहीं करते हैं उसको। यहाँ पर हम ले रहे हैं वक्फा, वक्फे के बाद आएंगे और फिर अपने माहिरीन से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक एवरीवन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पिचेस के मुतालिक, जो बाबर आजम ने जिसका इजहार किया कि पिचेस निस्बतन मुश्किल थी, इसलिए परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं वैसी नहीं की गई जैसी मतवक्के थी। इसी के साथ हमें अभी ज्वाइन किया है शाहिद आफरीदी साहब ने। शाहिद आफरीदी साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। जी अस्सलाम वालेकुम सबको और बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला आप सब लोगों की, आपकी फैमिली की कुर्बानियों को कबूल फरमाए। खैरियत से हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं?
बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। हाफिज़ इमरान साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, सवेरा और वसीम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि पिचेस मुश्किल हैं। एज अ कैप्टन उन्होंने कहा कि पूरी टीम कहीं ना कहीं जो है उसमें इत्तेहाद भी नहीं है, खेल नहीं पेश कर पा रहे हैं। डू यू थिंक कि बाबर आजम एज अ कैप्टन मिस्टेक्स कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो मिस्टेक्स कहाँ पर कर रहे हैं एग्जैक्टली? देखें, मेरा ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि लीडर जो होता है वो ब्लेम गेम नहीं खेलता, वो दूसरों पे इल्जामात नहीं लगाता। मुझे अच्छा नहीं लगता अपनी मिसाल देते हुए। 2016 का वर्ल्ड कप मेरी कप्तानी में भी हारे थे। पहला मैच हमने खेला बांग्लादेश के खिलाफ, मैं उसमें मैन ऑफ द मैच हुआ। उसके बाद टीम के लड़कों की परफॉर्मेंसेज उस तरह नहीं थी जिस तरह होनी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या कि जब चेयरमैन ने पूरी कमेटी को बिठाया, पीसीबी को बिठाया, और बहुत ज्यादा वो था कि शायद पाकिस्तान आएगा, पता नहीं किस किस को उड़ाएगा, ये होगा वो होगा। मैं जब पाकिस्तान गया, मैं मीडिया के सामने आया, मैंने किसी के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाया कि या तो पिच खराब थी या इस लड़के ने परफॉर्मेंस नहीं की, इसका एटीट्यूड ठीक नहीं था। मैंने किसी पे इल्जाम नहीं लगाया। मैंने सिंपल सी बात की, वो ये थी कि मेरी परफॉर्मेंस जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। मैं परफॉर्म नहीं कर पाया एज अ कैप्टन, तो इसलिए मैं अवाम से और पीसीबी से माफी चाहता हूं, और मैं कप्तानी से साइड पे होना चाहता हूं। मैंने चीजों को बिल्कुल सिंपल कर दिया था। लीडर कभी एक्सक्यूजेस नहीं देता, मेरा ये बिलीव है। अच्छा शाहिद साहब, ये पाकिस्तान की वर्ल्ड कप कैंपेन ख़त्म हुई है, और जिस तरीके से मुख्तलिफ इस वर्ल्ड कप के दौरान टीम के इत्तेहाद के हवाले से खबरें नहीं, इस टीम को कैसे यूनाइट कैसे किया जा सकता है आपके ख्याल में? बाबर की बात को देखें तो वो जो उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, फिर गैरी क्लस्टन के हवाले से अपनी इत्तलात सामने आ रही हैं कि वो टीम की जो गेम अवेयरनेस है उससे ज़्यादा खुश नहीं है। तो आपके ख्याल में ये एक धचका है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, और क्या ये खिलाड़ी अपनी पोटेंशियल पर खेल पाए थे इस टूर्नामेंट में? मुझे कोई एक वर्ल्ड कप बता दें कि हारने के बाद इस तरह की सिचुएशन ना हुई हो। मैंने तो 5 वर्ल्ड कप खेले हुए, हर वर्ल्ड कप के बाद इसी तरह की सिचुएशन होती है। 2011 का वर्ल्ड कप हम हारे, इज्जत के साथ वापस आए। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे टाइम में भी ये सारी सियासतें, ये ग्रुप्स वगैरह बिल्कुल थे। जब मैं कप्तान बना, क्योंकि मुझे पता था कि टीम के अंदर हो क्या रहा है, तो एज अ सीनियर प्लेयर, एज अ कैप्टन, मेरी ये कोशिश थी कि जितने सीनियर प्लेयर्स हों उनको मैं बिल्कुल अपने क्लोज करूं, और जो यंगस्टर्स हों उनको कप्तान के साथ डिनर पे जाना, उसको एंगेज करना, एक यूनिट के तौर पे मैं अपनी टीम को लेके चला हूं। आप कभी किसी भी लड़के से, पूरी टीम में जो मेरे टाइम में खेले, किसी एक लड़के से ये पता कराएं कि शाहिद भाई जो कप्तान थे उन्होंने ब्लेम गेम खेले या ड्रेसिंग रूम में सिर्फ बॉलरों या बैट्समैनों के ऊपर चढ़ाई की हो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ होगा। किसी के मुंह से आप नहीं सुनेंगे, क्योंकि मैंने अपने सीनियर्स को बिल्कुल ऐसा फील कराया कि यार तुम लोग कप्तान हो। और अगर आप एफर्ट देख ले तो मेरी टीम के लड़कों ने हर वर्ल्ड कप या हर इवेंट के अंदर बड़ी जबरदस्त एफर्ट की है। रिजल्ट बात की चीज है, रिजल्ट बात की बात है, लेकिन आपको उस टाइम के अंदर कोई ग्रुपिंग, कोई सियासत, ड्रेसिंग रूम का माहौल, देखिए एक्सक्यूजेस ढूंढोगे तो बहुत सारे एक्सक्यूजेस नजर आएंगे। अभी बेहतर यही है, जो आप डिसीजन लो सोच समझ के लो, जिसको कप्तान लेके आना है सोच समझ के कप्तान लेके आए और उसको टाइम दें। सिलेक्शन कमेटी को लेके आना है, आप 2 से 3 साल एटलीस्ट उस टीम को, उस सिस्टम को टाइम दें। मैं ये समझता हूं। बिल्कुल सही है। वसीम साहब, आपसे सवाल करना चाहूँगी कि अगर हम बात करें टीम जिस तरह से वापस आ रही है एक बड़ी शिकस्त के बाद, इंडिया यूएसए, और उसके बाद 2 मैचेस, स्पेशली लास्ट मैच जो हमने आयरलैंड के साथ कल खेला, हम उसमें बमुश्किल जीत सके, तो अब वापस आ रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब ने पहले ये इजहार किया कि वो टीम में बड़ी सर्जरी करना चाहते हैं, फिर अपनी बात से वापस आए और थोड़ा सा उन्होंने मतलब एक रिलैक्सेशन का माहौल बताया कि नहीं, अभी इस किस्म की सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। अब वह टीम वापस आ रही है, तो क्या आपको लगता है कि कोई बड़ी तब्दीली या कोई बड़ा चेंज होना चाहिए अभी टीम के अंदर? देखें, जब तक हमें रूट कॉज का पता नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम्स हैं क्या। दूसरा, ये सर्जरी, ये वर्ड जो है ना, आइडियली ये यूज़ नहीं होते क्रिकेटिंग टर्म में, ये स्पोर्ट्स के अंदर ना आप ऐसे वर्ड नहीं यूज़ करते जिनमें सर्जरी कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे आप लॉजिकल बात करने की कोशिश करते हैं। तो आई होप कि जब वापस आएंगे तो ये बैठ के सबसे पहले मसाइल देखे जाएंगे, मसाइल हैं कहाँ पे।
ये चेंज कर दें, वो चेंज कर दें जस्ट फॉर द सेक, नहीं। दूसरा, एक जो भी बात चल रही थी ना, एक बड़ा वो एक टर्म चल पड़ी है सोशल मीडिया के ऊपर भी, कुछ हमारे एक्सपेक्टर्स भी उसमें आ जाते हैं, कुछ सहाफ़ी भी आ जाते हैं जी, यार जो फलाना कैप्टन बोल रहा है ना, वसीम अकरम बोल रहा है, वो भी तो इंडिया से हार जाते थे, उन्होंने कितने वर्ल्ड कप जीत लिए। वकार यूनुस बोल रहा है जी, उसने कितने वर्ल्ड कप जीत लिए, उसकी भी तो ऐसी परफॉर्मेंस थी ना। ये एक सबसे बड़ा हर्डल है कि हम आगे मूव क्यों नहीं करते, क्या हम वो जोड़ लेते हैं जी, पिछलों ने ये किया तो हमने भी यही करना है, फिर अगर वहां परफॉर्मेंस नहीं हुई तो हमारे पास परफॉर्मेंस भी नहीं हो, तो हम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं। तो मतलब क्या, जो पास की गलतियां हुई हैं, जैसे अभी शाहिद ने बताया कि आपने एडमिट करना है कि भाई ये गलतियां हमसे हुई हैं, अब इसको हमने ठीक करना है। तो सबसे पहला जो मरहला है कि प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करें, जो रिस्पॉन्सिबल है उनसे आप एडमिट करवाएं कि यार ये प्रॉब्लम्स हैं, ये हमने ठीक करने हैं। और अभी जो मुझे सबसे ज़्यादा लग रहा है कि स्किल्स का मसला नहीं है। अगर गैरी कह रहे जी गेम अवेयरनेस नहीं है, उससे शायद मैं एग्री ना करूं कि गेम अवेयरनेस के बगैर ना आप अपने लिए भी नहीं खेल सकते, पर्सनल परफॉर्मेंस भी आपकी ना गेम अवेयरनेस के बगैर नहीं होती। तो वही गेम अवेयरनेस आप टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी डायरेक्शन सही नहीं है, हमारे डिसीजंस ठीक नहीं है। फिर मैं कहूँगा कल के मैच के अंदर बिल्कुल ऐसे खुली स्टोरी हमारे सामने आ गई है कि जी हमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है, चाहे वो इब्रार है, चाहे वो आपके आजम है, चाहे वो इफ्तिखार है। ऐसे सिचुएशन पे आप कहते हैं यार आखिरी मैच है, चलो नया लड़का है, इसको तो दो इफ्तिखार को भी एक चांस दे दो जाते जाते, कि अगर हमने इसको समझ लिया जी कि इसका कैरियर यहाँ पे ख़त्म है, या जो भी डिसीजन आप है ना कुछ आपको नज़र आती है सोच इसमें, तो आप उस तरफ तो जाते हैं। लेकिन हम है कि अपनी जगह नहीं छोड़नी तो हमने नहीं छोड़नी, चाहे वो बायलैटरल सीरीज हो, चाहे वो आप नेपाल से खेल रहे हो, चाहे आप डेड रबड़ खेल रहे हैं आइलैंड के खिलाफ। 2-3 आपके सॉफ्ट टारगेट्स होते हैं। पास में हमने देखा वो नवाज होते थे, उसके बाद 1-2 प्लेयर्स और थे। अभी हमने देखा नसीम शाह को हमने रेस्ट करवा दिया आवाज को खिलाने के लिए। भाई बैटिंग में भी सारा को खिला दो ना जो लेके गए हो। क्या जस्टिफिकेशन आप दोगे कि आजम के 1 मैच दिया हमने और इफ्तिखार को 2 हमने चांसेस दिए, तो आप खुद एक दूसरे के ऊपर वो जा रहे हो क्वेश्चन मार्क। और एक दूसरा इस टीम में कोई भी नहीं है, सिलेक्शन कमेटी में ये सारे थे, चाहे आपके कोच हैं, चाहे आपके कैप्टन थे, जो बाकी लोग भी हैं। बाकी अभी जित मसाइल का सामना हो रहा है ना, देखिए टीम यूनिटी और जो प्रॉब्लम चल रही है, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो आती है ना वो टीम मैनेजर की होती है। टीम मैनेजर टिकटें बांटने के लिए, डेली अलाउंस देने के लिए नहीं होता। उसकी जो मेन जॉब होती है कि टीम के जो यूनिटी है, जो बाकी चीज़ें हैं, उनको इकट्ठा रखना है। तो हर बंदे से ये सवाल होना चाहिए कि फिर मैनेजर कहाँ था जब ये चीज़ें इस तरह उसने चल रही थी, क्या उसने बिठाया सारे प्लेयर्स को कैप्टन के साथ, कोच के साथ। लेकिन हमारा तो मैनेजरशिप का एक कॉन्सेप्ट ही गलत है कि या हम सैर सपाटे के लिए जाते हैं या फिर हम सिर्फ डेलियाँ दे दी हमने, या बस वो छोटे मोटे होटलिंग के काम कर दिए। हालांकि इस लेवल पे कोई लॉजिस्टिक का काम नहीं होता है। तो हमारे यहाँ तो मैनेजरशिप का वो कॉन्सेप्ट ही गलत है कि वो सिर्फ जाके लड़कों की इन चीज़ों लॉजिस्टिक्स को देखेगा। वो वर्ल्ड कप खेलने जाएं या वो ऑस्ट्रेलिया कहीं भी जाते हैं, हर चीज़ आपके एयरपोर्ट से लेके कमरे तक सॉर्टेड होती है। आप वहाँ पे सामान रखते हैं, कमरे में आपको मिलता है। तो मैनेजर का जो मेन काम होता है ये प्रॉब्लम। तो इसलिए मैनेजर की जो रिपोर्ट होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कैप्टन से भी और कोच से भी। लेकिन हमारे मैनेजर हम लेके ही ऐसे जाते हैं कि इस तरफ हम उनको आने ही नहीं देते हैं। बात फिर वही, आप जितने एक्सक्यूज बनाते जाएंगे इस सिचुएशन में आप फंसते जाएंगे। और उसके बाद देखिए हम वापस आके फिर मैं कहूँगा कि इसको थोड़ा एक दफ़ा देखा जाए कि प्रॉब्लम है कहाँ पे। पहले मत अनाउंस करें हमने सर्जरी कर देनी, हमने फलाने को निकाल देना, इसको निकाल देना। पहले प्रॉब्लम ढूंढें, प्रॉब्लम है कहाँ पे। ठीक है शाहिद साहब, अभी जो बात कर रहे हैं वसीम साहब, इनके ख्याल में जो कल मैच पाकिस्तान हारा है और जो उसमें तब्दीलियां हुई हैं, इनका ये ख्याल है कि उससे ये एहसास मिलता है कि जो टीम के सीनियर क्रिकेटर्स हैं या जो कप्तान या उनके 1-2 लोग करीबी हैं, वो नहीं चाहते हैं कि वो अपनी जगह से टीम की ज़रूरत के मुताबिक हटें और वो नहीं चाहते हैं कि कोई और लोग भी बाहर से आएँ। तो आपके ख्याल में वाकई ये चीज़ एहसास होता है कि ये चीज़ रुकावट पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी में जो मैक्सिमम लेवल पर जाने की है उसके रास्ते में रुकावट नज़र आती है आपको ये वाली? अगर आप समझते हैं कि वाकई आप भी ऐसा, आपको भी ऐसा ही लगता है तो देखिए, जिस तरह वसीम ने बात की है मैं एग्री करता हूं इससे, क्योंकि देखें आप बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं कि वो ना नेपाल के खिलाफ बैठना चाहते, ना अफगानिस्तान, ना किसी भी न्यूजीलैंड की एक टीम के खिलाफ भी बैठना नहीं चाहते। एक तो उनको अंदाजा है कि एक मैच का पर फीस होती ही क्या है, तो वो लाखों रुपए नहीं छोड़ेगा। ठीक है, अगर वो बैठेगा अभी तो मैनेजमेंट को ये कहेगा कि भाई मैं तो नहीं बैठना चाह रहा था, आप लोग बैठा रहे, मुझे आप इतने पैसे दिलवा दें पीसीबी से, इतने पैसे मेरे बनते अगर मैं किसी के लिए जगह छोड़ रहा हूं। ऐसा होता नहीं है। प्लेयर खेलना चाहता है, छोटी टीमों के खिलाफ हर बंदा कोशिश होती है कि मैं खेलूं और परफॉर्म करूं, तो अपनी जगह कोई छोड़ता नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपकी सिलेक्शन कमेटी है कितनी स्ट्रांग, आपकी मैनेजमेंट है कितनी स्ट्रांग,
किसके अंदर इतना थप्पड़ है कि जो सीनियर लड़के हैं, चाहे वो बाबर हो, चाहे रिजवान हो, चाहे शाहीन हो, कैसे नहीं बैठेंगे बाहर? बिल्कुल बैठेंगे बाहर, और दूसरों को चांस मिलेगा छोटी टीमों के खिलाफ। कोई डिसीजन ले तो सही। ये प्रेशर में आ जाते हैं। ये लोग प्रेशर में लेते क्यों हैं इन चीजों का? क्या कितनी दफा कोई पाकिस्तान को बड़े वर्ल्ड कप जीतवा दिया या बड़ी सीरीजें जितवा दी हैं इन्होंने? तो मेरे ख्याल में डिसीजन कोई हो तो सही, बैठा तो सही, कैसे नहीं होगा? हम भी बैठे रहे, थोड़ी देर के लिए आए हैं, लेकिन नहीं सुनी। जो करना है वो जिम्मेदारियां दी है, तो जिम्मेदारी पूरी अथॉरिटी के साथ, और सिलेक्शन कमेटी को तो आती चेयरमैन ने पूरी अथॉरिटी दी थी कि पूरी अथॉरिटी चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी के पास है, तो उस अथॉरिटी को क्या किया उन्होंने? ठीक है, ठीक है सवेरा, यही एक चीज़ है जिसका शायद आफरीदी साहब ने जिक्र किया। कोई हो तो सही, सिलेक्शन कमेटी को भी अथॉरिटी है, टीम मैनेजमेंट में भी कोई लोग नज़र नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये है, आप समझती हैं कि ये कमज़ोर फैसला साजी एक बहुत बड़ा मसला है, और जो पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर अगर कोई निशान लग रहा है, कोई मसाइल नज़र आ रहे हैं, तो जो लोग फैसला करने वाले हैं वो खुद पीछे छुप रहे हैं खिलाड़ियों के। हाफिज, बिल्कुल ये मसला है। मतलब कोई, आप देखें, कोई ना कोई तो डिसीजन लेने वाला हो ना। कोई एक तो देखिए, टीम में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, वो एक साफ जाहिर, उसकी एक एग्जांपल मैं आपको ये देती हूँ कि आयरलैंड के मैच से पहले जब इमाद वसीम प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आते हैं, तो इमाद वसीम कहते हैं कि टीम की टैलेंट का इतना मसला नहीं, टीम के माइंडसेट का मसला है। टीम का माइंडसेट ऐसा नहीं है जो हम मॉडर्न डे क्रिकेट में दूसरी टीम से compete कर सकें। बिल्कुल। जब बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आते हैं आयरलैंड के मैच के बाद, और बाबर आजम से ये सवाल होता है कि टीम की माइंडसेट का मसला है, तो वो बिल्कुल मना कर देते हैं कि टीम की माइंडसेट का कोई मसला नहीं है, टीम का माइंडसेट बिल्कुल सही है। तो आपकी जो बयानात हैं उसमें भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। हम जब एक घर में होते हैं ना, तो एक घर में अगर कोई इंसिडेंट हुआ होता है तो सारे घर वाले बाहर वालों को एक ही कहानी सुनाते हैं, सब यूनिफॉर्मिटी में रहते हैं कि हाँ जी ये हुआ है, हम मीडिया को ऐसे एड्रेस करेंगे, एंड दिस वुड बी द वे जिस तरह हम मीडिया को एड्रेस करेंगे और मीडिया के सामने। नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है ये लोग आपस में कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। सवेरा, ये पहली दफा नहीं हुआ, किसी को कुछ पता नहीं है कि किसने क्या स्टेटमेंट जाके सवेरा, ये पहली दफा नहीं हुआ। बिल्कुल, ये अगेंस्ट न्यूजीलैंड भी हुआ है लाहौर के अंदर कि हेड कोच कुछ और बयान दे रहे हैं और कप्तान कुछ और बयान प्रेजेंटेशन और मीडिया टॉक में दे रहे हैं, और एक बैटिंग पे बात कर रहा है तो दूसरा बॉलिंग पे बात कर रहा है। नहीं, बात आप देखें दोनों कर रहे हैं, मीडिया में जो पब्लिक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि विद इन द टीम ये हो रहा है कि एक मीटिंग कोच करता है और एक मीटिंग लड़के करते हैं जहाँ पे वो इकट्ठे नहीं होते। ये तो मीडिया की हम बात करें, विद इन द टीम ये इशू है कि हेड कोच के साथ एक मीटिंग होती है, उसके बाद लड़के अपनी अलग मीटिंग करते हैं कि कोच को कोई पता नहीं है, हमने इस तरीके से खेलना है। तो विद इन द टीम जब ऐसी चीज़ें, और अभी से नहीं चल रही है, ये आप 1-2 साल उठा के देख लें कि दुनिया में सुना है आपने सवेरा, या शायद आपने सुना है कि एक टीम मीटिंग हुई और उसके बाद लड़के अपनी अलग मीटिंग कर रहे हैं जिसमें स्पोर्ट्स स्टाफ या कोच हिस्सा नहीं है, वो अपनी स्ट्रेटजी उधर बना रहे हैं, कोच ने स्ट्रेटजी दी है उसको, कोच स्ट्रेटजी अपनी अलग बना रहा है, टीम के कुछ खिलाड़ी अपनी हिकमत अमली अलग बना रहे हैं। चल रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट में, और ये कैसे ठीक होगा अगर इस किस्म की सूरत हाल। ये वो बता रहे हैं लोग जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर हैं मोहम्मद वसीम साहब। यहीं से हम शुरू करेंगे गुफ्तगू को दोबारा, लेकिन इस वक्फे के बाद। जोर के जोड़ में आपको खुशामदीद कह रहे हैं। बात हम कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मौजूदा सूरत हाल पर और इसमें बेहतरी कैसे मुमकिन हो सकती है। शायद आफरीदी साहब का ये मानना है कि कोई तो फैसला करेगा ना, और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है, टीम या फिर सिलेक्शन कमेटी, इन सबको कहीं ना कहीं तो एक पेज पर आना पड़ेगा, और खिलाड़ियों की जो ये बढ़ते हुए नाजायज़ इख्तियारात हैं जो कि पाकिस्तान के क्रिकेट को नुकसान पहुँचा रहे हैं, इनकी हदूद का तयन बहुत ज़रूरी है। वसीम साहब, ये कैसे मुमकिन है, कैसे हो सकता है? आपको अवामी रद्द-ए-अमल का भी ख़तरा रहता है, ख़दशा रहता है, खौफ रहता है कि लोग क्या कहेंगे, साबिक क्रिकेटर्स क्या कहेंगे, कौन नाराज़ हो जाएगा, तो ये कैसे मुमकिन है फिर? देखिए, आप जो यूज़ कर रहे हैं जो वर्ड या लाइन जी प्लेयर पावर या प्लेयर, मैं प्लेयरों को ब्लेम नहीं करूँगा, मैं मैनेजमेंट को ब्लेम करूँगा कि दैट मीन्स कि वो वीक हैं, जिसका जो काम है वो डिसीजन नहीं ले रहा, चाहे वो सिलेक्शन कमेटी है, चाहे वो टीम मैनेजर है, चाहे वो आपके कोच हैं या और लोग हैं जो अराउंड। अगर वो वीक होंगे
तो फिर आप प्लेयर्स को मौका दे रहे हैं ना, अगर इस चीज में कोई रियलिटी है तो प्लेयर के ऊपर ये चीज डालना ना, मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ कि भाई बाकी लोग क्या कर रहे हैं। आपके 20 बंदे टीम के साथ जो एक्स्ट्रा गए हुए हैं, तो वो क्या मतलब उनको सिर्फ मतलब प्लेयरों नहीं चलाना है। तो आई थिंक ये जो कमजोर आपकी लीडरशिप जब होती है ना, तब आपको ये प्रॉब्लम्स आते हैं। चाहे वो कैप्टन भी उसी के अंदर आ जाता है कि अगर कैप्टन की भी नहीं सुनी जा रही या इलेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन कैप्टन के ऊपर जो सबसे ज्यादा चीज लागू होती है कि आप फ्रंट से लीड करें। चाहे वो परफॉर्मेंस वाइज है, चाहे आपने कोई रोटेशन करनी है, कुछ करना है, तो आप अपना हाथ खड़ा करते हैं, जी ठीक है मैं स्टार्ट करता हूं, ताकि आप ट्रेंड सेटर बनते हैं टीम के अंदर। बाकी टीमों में अगर हम देखते हैं कि देख लें आप, ऑस्ट्रेलिया देख लें, इंग्लैंड देख लें, जब वो रेस्ट करते हैं, इंडिया को देख लें, तो वो नहीं देखते कि ये विराट कोहली है, जो रोहित शर्मा है, वो पूरी सीरीज छोड़ देते हैं, उनके बुमराह छोड़ देते हैं, इंग्लैंड में बटलर छोड़ देते हैं, ऑस्ट्रेलिया में देखिए उनके वार्नर नहीं खेलेंगे। तो ऐसी चीजें आप फ्रंट से लीड करते हैं, आप एग्जांपल सेट करते हैं। तो हमें जो मसला आ रहा है कि हमारी एग्जांपल सेट कोई नहीं कर रहा, साहब ने अपनी डायरेक्शन एक पकड़ी हुई है, उसके अंदर सारे या कप्तान बने हुए हैं या वो प्रधान बने हुए हैं कि पता नहीं क्या उनका हो रहा है। लेकिन फिर मैं कहूँगा, मैं प्लेयर्स को ब्लेम नहीं करूंगा कि उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतने वो करेंगे। जब आपकी मैनेजमेंट वीक होगी, आप ये खुद उनको चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल सही। वसीम साहब, आपकी बात ठीक है आपकी कि आप प्लेयर्स से ज़्यादा मैनेजमेंट को जिम्मेदार समझते हैं, लेकिन क्या खिलाड़ी जिनके बड़े बड़े भारी मुआवजों पर कॉन्ट्रैक्ट हैं उसकी एक तरफ रखते हैं, वो मतलब जिसको 45 लाख मिलता है उसको 45 करोड़ भी दे दिया जाए अगर उसकी सलाहियतों के एतबार से, तो वो कम होगा। लेकिन खिलाड़ी क्या इतने मासूम हैं, मतलब इतनी मासूम है कि उनको ये तो मासूमियत नहीं ना कि किसी को बाहर से टीम में आने नहीं देना या किसी को सेटल ही नहीं होने देना। देखिए अगेन सेटल होने देना खिलाड़ियों का काम नहीं है ना, ये तो आपका कैप्टन उसमें आ जाता है, कोच आ जाते हैं, आपकी सिलेक्शन कमेटी आ जाती है ना, उनका काम है खिलाना या ना खिलाना, स्क्वाड में से निकाल लें। और मैंने एक दफा ये किया भी था कि मैं जब ये चीज नहीं होती कि ऑब्वियसली प्लेइंग 11 के ऊपर मेरा जब नहीं वो चलता था तो नहीं चलता था, तो मैं 15 के अंदर ही चेंज कर देता भाई ये इस मैच के अंदर ये 15 लड़के हैं, आप इसमें से खिलाएंगे। तो इस तरह चीजें आपको फोर्स करनी पड़ती है, अनफॉर्चुनेटली विच इज नॉट द राइट वे मैं बोलूंगा। लेकिन देखिए जो आप पैसों की बात करते हैं, प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं, ये सारी चीजें एंड ऑफ द डे मैटर कहाँ पे करती हैं। मतलब मैं मुआवजों की तरफ नहीं जाता हूँ, ठीक है जितने भी मिल रहे हैं और मिले इनको, लेकिन आपको जो मिल रही है हर चीज, जो आपको एक स्टारडम मिल रहा है वो आपको पर्सनल परफॉर्मेंस की वजह से नहीं मिल रहा है। उसमें आपको कहीं भी नहीं लिखा जी कि आप रैंकिंग में नंबर 1 आ जाए, आपने पाकिस्तान टीम को मैच जिताने। जब हमारी प्रायोरिटी पाकिस्तान टीम होगी तो फिर सारे हमारे ये मसले हल हो जाने हैं, तो विच अनफॉर्चुनेटली हमें लग रहा है। फिर मैं कहूँगा कल जो देख के प्लेइंग 11 जब देखी थी मैंने, तो मैं तो सर पकड़ के बैठ गया था कि अब तो एक चीज़ भी बिल्कुल आया हो गई है कि भाई हम ही हैं, हमने यहाँ पे किसी और को आने नहीं देना है। बिल्कुल सही बात है। सवेरा जी आपसे मुखातिब होना चाहूँगी, अगर हम बात करें कल बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुनी, बाबर ने इजहार किया कि मैंने कैप्टेंसी जब मुझे लगा कि मुझे नहीं करनी चाहिए तो मैंने छोड़ दी, उसके बाद पीसीबी का फैसला आया, अब हम वापस जाएंगे तो भी पीसीबी का फैसला है। तो बाबर आजम ने कैप्टेंसी छोड़ी क्योंकि उनकी कारकर्दगी जो एक कैप्टेंसी की जो प्लानिंग है वो उनको लगा कि शायद वो नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी वही सेम मिस्टेक्स हैं, तो क्या बाबर आजम मना नहीं कर सकते थे कि नहीं मैं तो अभी भी उन्हीं गलतियों का शिकार हूँ, मुझे कप्तान नहीं होना चाहिए? 2 महीने के अंदर मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं इस सवाल में, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं, 1 महीने या 2 महीने के अंदर तो 3 सीरीज के अंदर कैसे हो गया कि एकदम आपने कप्तानी छोड़ी और फिर आपने एक वापस ले ली? मतलब उस बीच में क्या ऐसा हुआ, क्या कमाल हुआ, उसकी भी लॉजिक जरा पता चले ना कि अगर आपने खुद छोड़ी थी तो फिर आप कह रहे हैं कि मैंने खुद ली नहीं है, मुझे दी गई है। तो जब आपने खुद छोड़ी है तो ली है, तो उसकी भी तो कोई लॉजिक होगी। बिल्कुल सही बात है जी सवेरा जी। देखिए विद मोर पावर कम्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बात हमारे प्लेयर्स को समझनी पड़ेगी। जब हर प्लेयर उठ के ये कहता है ना कि मुझ पे अकेले इल्जाम क्यों है, मुझ पे, ठीक है दिस इज अ टीम गेम, दिस इज नॉट एन इंडिविजुअल गेम, बट एक कप्तान की डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, क्योंकि कप्तान अपना भी जवाबदेह होता है कि वो अपनी क्या परफॉर्मेंस कर रहा है और वो टीम का भी जवाबदेह होता है कि टीम क्या परफॉर्मेंस कर रही है। अगर तो बाबर आजम ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने कैप्टनसी छोड़ी और 2 महीने में अचानक क्या हो गया, तो उन्होंने तो ये कह के कैप्टनसी छोड़ी थी कि अगर तीनों फॉर्मेट मुझे देंगे तो मैं तीनों फॉर्मेट की कैप्टनसी करूंगा, वरना मैं किसी भी फॉर्मेट की कैप्टनसी नहीं करूंगा। अब क्या हो गया, अभी तो तीनों फॉर्मेट फिर से वापस नहीं मिले थे, मगर क्यों फिर से ऑप्ट किया बाबर आजम ने वापस आने के लिए? मेरा ख्याल से एज प्लेयर
जितना ज्यादा बाबर डिलीवर कर सकते हैं टीम पाकिस्तान के लिए एज कैप्टन नहीं कर सकते। व्हाई टेक दैट एडेड प्रेशर ऑन योर सेल्फ देन यू कैन नॉट सस्टेन दिस प्रेशर। अगर आप ये कह रहे हैं कि जी टीम में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, अगर ये खबरें बाहर निकलवा रहे हैं कि जी टीम में जो है वो एका नहीं है, लड़के बात नहीं सुन रहे, लड़के अगर बात नहीं सुन रहे तो इसका मतलब आपका हाउस एंड ऑर्डर नहीं है, आप काबू नहीं रख सके उन लड़कों पे, आप कंट्रोल नहीं कर सके। देखिए मैं बार बार एग्जांपल एक फैमिली की इस वजह से देती हूँ कि ये फैमिली यूनिट की तरह होती है ये टीम। ये लड़के अपनी फैमिली से ज्यादा टीम में टाइम गुजारते हैं। अभी ईद का मौका है, अपनी फैमिली के साथ नहीं है कि मौके पे अपने पूरी टीम के साथ है। तो अगर एक घर का सरबरा जो होता है, लेट्स से द फादर और द मदर, अगर वो अपने जो फैमिली मेंबर्स होते हैं अगर वो उनको कंट्रोल नहीं कर पाते तो वो उनकी गलती होती है कि वो क्यों कंट्रोल नहीं कर पाए। बिल्कुल सही ये क्लेम कर देना कि नहीं जी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं उठाऊंगा, मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ जब उठाऊंगा जब बाकी प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे, तो नहीं, सबसे पहले कप्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। विद मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स विद मोर पावर, पावर कम्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बात सबको समझनी पड़ेगी। बिल्कुल सही है। शाहिद साहब आपसे पूछना चाहूँगी कि जिस तरह भी हम बात कर रहे हैं बाबर की कैप्टेंसी की, अभी जिस तरह से सवेरा जी ने कहा कि ऐसी क्या, वसीम साहब ने भी कहा कि ऐसी क्या चेंज आ गया 2 माह में कि आपने फिर सोचा कि नहीं आपको कप्तानी लेनी चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि आप वापस आएंगे तो जो पीसीबी का फैसला होगा आप वो मान लेंगे। पहले आपने खुद कप्तानी से स्टेप बैक आप हुए, अब आप पीसीबी पर उस चीज़ को मतलब उसकी जिम्मेदारी आप आयद कर रहे हैं, फिर आप टीम को ब्लेम कर रहे हैं। तो इफ़ यू फील एज अ कैप्टन कि आप नहीं कर पा रहे हैं तो why don't you say it as you said before कि ठीक है आप कैप्टेंसी नहीं कर पा रहे हैं। वैसे स्टेप बैक खुद कोई भी नहीं होता, ये तो वैसे कहने की बात है कि मैंने खुद छोड़ दी थी। देखिए मोहतरमा, बात यह है कि अगर आप कप्तान नहीं, अगर आप कप्तान नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट नहीं खेलनी या आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। कहीं पत्थर पे लकीर नहीं लिखी हुई। कप्तान आते रहते हैं, जाते रहते हैं, बहुत आए बहुत गए, हम भी आए हम भी गए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग ये कप्तानी के हवाले से तो मैं वर्ल्ड कप से पहले की बातें कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद हम सब ने मिलकर बाबर को सपोर्ट किया है कि नहीं यार चलो अब कप्तान बना दिया, अब इसको सपोर्ट। लेकिन बार बार आप वही गलतियां की जा रहे हो। आप अपने साथ सीनियर प्लेयर को नहीं एंगेज कर पा रहे, आप उनके मशवरे नहीं सुनते। सीनियर प्लेयर आपसे नाराज है, किस वजह से नाराजगियां होती हैं? इसी वजह से होती हैं कि आप अपने फैसले खुद करने की कोशिश कर रहे होते हो, सीनियर्स को इग्नोर कर रहे होते हो। ऐसा नहीं होता। मैं ऑनेस्टली दोबारा कह रहा हूं, मैंने बाबर को पहले भी मशवरा दिया था कि बाबर कप्तानी जितनी करनी थी कर ली है। एज अ प्लेयर आप अपनी क्रिकेट को बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे, आप अपनी बैटिंग के ऊपर फोकस करोगे, आप किसी को जवाब दे नहीं होगे, आप सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस के जवाब दे होगे। तो आप हो गया कप्तानी, ठीक है, आपको टाइम का इतना टाइम किसी को नहीं मिला। होता क्या है कि वर्ल्ड कप हो जाता है, कप्तान को फौरन हटा दिया जाता है। इसको तो बहुत चांसेस मिले हैं, इसके तो कंटिन्यू चांसेस मिले हैं यार। ये तो बहुत लकी, मैं कहूंगा कि ये लकी रहा है ये लड़का कि इसको इतना अरसा कप्तानी करने का मौका मिला है। यार बस कर दो ना, एज अ प्लेयर भी आप खेल सकते हो। एक तरफ आप कहते हो कि मैंने खुद छोड़ दी थी, फिर मुझे कमेटी ने बुलाया और फिर उन्होंने मुझे कप्तानी ऑफर की है। देखें, बाबर की तो गलती है ही है, सिलेक्शन कमेटी की बहुत बड़ी गलती है कि जो सिलेक्शन कमेटी कहती थी कि ये पैथेटिक कप्तान है, इसको कप्तानी करनी नहीं आती, उन्होंने ही दोबारा कप्तान बना दिया इसको। बिल्कुल सही बात। और बाबर ने कप्तानी क्यों ली जब इसने खुद छोड़ी हुई थी कप्तानी? अगर किसी और लड़के को, शाहीन तो चलो मेरा दामाद है, मैं जब भी बात करता हूँ लोग ये कहते हैं ये अपनी दामाद की फेवर कर रहा है। शाहीन की जगह अगर कोई और प्लेयर भी होता, कोई और प्लेयर होता, तब भी बाबर को उसके साथ स्टैंड लेना चाहिए था। एज अ क्रिकेटर, एज अ कुलीग, बाबर को स्टैंड लेना चाहिए था कि नहीं, आप लोगों ने अगर बना दिया, मैं इसके साथ खड़ा हूं, मैं इसके अंडर में खेलने को तैयार हूं। क्या विराट कोहली जब मना कर देता कप्तानी के बाद कि मैंने रोहित शर्मा की कप्तानी में नहीं खेलना? ये तो कोई तरीका नहीं है। बिल्कुल सही बात। तो शाहिद साहब, आप समझते हैं कि वाकई ये जैसे वसीम साहब बता रहे हैं कि बहुत सारे मसाइल जो हैं वो एक जगह से आके शुरू होते हैं और वो हल नहीं हो रहे, आपको लगता है कि अब कप्तानी में तब्दीली होनी चाहिए और बाबर को खुद जो है वो छोड़ देनी चाहिए, या बोर्ड को इस हवाले से फैसला करना चाहिए? 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी और 26 का फिर वर्ल्ड कप है, फिर 27 का वर्ल्ड कप है, एक नई सोच के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है।
देखिए अभी अभी आपको मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि T20 के अंदर आपको एक नया कप्तान चाहिए। बाकी ठीक है, आपने बाबर को ODI के अंदर या टेस्ट के अंदर जो भी इन्होंने डिसीजन लेना है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मेट के अंदर T20 के फॉर्मेट के अंदर आपको एक नया कप्तान चाहिए। ठीक है, और उस वक्त भी मैं शुरू से ही लगा हुआ था कि आपको कप्तान जो है वो नए माइंड सेट का चाहिए, एक एग्रेसिव कप्तान चाहिए आपका, जिसमें हमेशा से रिजवान कह के थक गया हूं कसम से। लेकिन आई मीन के बाबर को खुद छोड़ देनी चाहिए थी कि मैं T20 की कप्तानी छोड़ना चाह रहा हूं, इस वर्ल्ड कप के बाद रिजाइन करना चाह रहा हूं, इससे पहले कि बोर्ड हटा दे। अगर बोर्ड नहीं हटाता तो इसका मतलब है कि एक और ब्लंडर बोर्ड मारेगा। वसीम साहब, आप क्या समझते हैं? वाकई एक, जैसे शाहिद साहब बता रहे हैं, एक नई सोच के साथ, एक नए माइंडसेट के साथ एक T20 फॉर्मेट में एक नए कप्तान की ज़रूरत है पाकिस्तान को? देखिए, अगर हम नामों को हटा देते हैं, लेट्स से कि हम सिर्फ कप्तानी की बात कर रहे हैं, हमारा रोना क्या है कि हम चाह रहे हैं कि हमारा कप्तान एक थोड़ा अग्रेसिव हो, उसके अंदर मॉडर्न क्रिकेट को अडेप्ट करने की उसके अंदर क्वालिटीज मौजूद हों, वो कोच को साथ लेके चले, वो प्लेयर्स को साथ लेके चले, वो जो मॉडर्न क्रिकेट की डिमांड्स हैं, चाहे वो डेटा है, चाहे वो आपके मैचअप्स हैं, इन चीज़ों को अडेप्ट करे, जो चेंज होने वाला है वो चेंज करे, चाहे वो बाबर करे, चाहे वो शाहीन करे, चाहे वो रिजवान करे, चाहे वो किसी को बाहर से लेके आके। हम तो ये चाहते हैं और टीम की रिक्वायरमेंट ये है। लेकिन अगर एक बंदा नहीं वो करने को तैयार, आई थॉट कि जब बाबर वापस आए हैं तो वो इन चीज़ों पे एग्री हुए होंगे, लेकिन वो नहीं हुए। दैट मीन्स कि वो आगे चल के भी नहीं होंगे। ठीक है ना। फिर मैं आपको मिसाल वो ही देता हूँ दोबारा इंग्लैंड वाली की, जब उन्होंने अपनी वाइट बॉल को पूरा चेंज किया 2015 का जो डिजास्टर हुआ उनका वर्ल्ड कप का, उन्होंने कहा जी हमने ये क्रिकेट नहीं खेलनी, हमने माइंडसेट चेंज करना है। उन्होंने कप्तान को बुलाया कि हमारा ये प्लान है, आपने ये करना है या नहीं करना है। उसने कहा जी मैं नहीं कर सकता ये, मैं अपने तरीके से ही चलेंगे। उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच। वो इयन मॉर्गन को लेके आ गए, वो सोच से उसके बाद वो इंग्लैंड इयन मॉर्गन को लेकर आया। जब तो सोच की तब्दीली की बात होती है तो वहां पर उन्होंने ये नहीं देखा कि स्ट्रॉस जो हैं वो या नहीं चल सकते। उन्होंने फैसला किया कि हमने आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के लिए हमें अगर किसी को पीछे छोड़ना पड़ेगा तो हम छोड़ देंगे, क्योंकि मुल्क की क्रिकेट सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। और क्या वाकई हम ये सोच सकते हैं कि मुल्क की क्रिकेट सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है? हम अगर नहीं सोच सकते हैं तो फिर हम कब सोचेंगे, क्योंकि ये वक्त बहुत कम है पाकिस्तान के पास। प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे दोबारा मिलेंगे, अपना बहुत सा ख्याल रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।